पापा कहाँ हैं? पापा साहब, पंडित जी कुछ तो कीजिए, कोई उपाय, कोई पूजा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस हमारा चंद्रू ठीक हो जाए। आप उनकी पत्नी हैं? जी। अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ पंडित जी? इनके भाग्य में लिखा है, पति संग रहेंगी तो पति के जीवन में हमेशा संकट मंडराता रहेगा। बेहतर होगा आप अपने पति से दूर रहें। पंडित जी, ये रही आपकी दक्षिणा। अब जैसे मैंने बोला है आपको वैसा ही सरोजा को बोलना है, समझे? वाह, क्या बाजी पलटी है। अब सरोजा जाएगी घर से आउट, उस आउट हाउस में, और मेरा होगा बजाज हाउस में फिर से गृह प्रवेश। पापा साहब, मारे को कैसे पता होगा? मेरे पापा कहाँ हैं? पापा साहब शांत हो जाइए, इससे क्या कर रहे हैं आप? मार दूंगा। आप मुझे जानते हैं ना, मैं फ्रेंड हूं ना आपकी। शांत हो जाइए, इसे छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए, आइए। अनिका, अनिका, क्या कर रही है तू? मारे को चाबी दे, मारे को उनसे बात करने दे। सरू, तुझे देखकर वो कितना डिस्टर्ब हो गए थे। उन्हें सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और अब अगर तुझे डैड की हेल्थ और सेफ्टी चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ तुझे वैसा ही करना होगा। थारी बकवास मैं के लिए जो बोल रही हूँ तू वही करेगी, वरना तूने देखा ना कैसे डैड को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। कुछ ना करेगी तू बाबा साहब को। ज्यादा बदतमीजी मत कर। मारे को चाबी दे अनिका, मुझे लगता है सरू ऐसे नहीं मानेगी, इसे एक प्रॉपर डेमो तो देना ही होगा। बाबा से शांत हो जाइए, आपको डरने की जरूरत ना है। मैं आपकी बेटी हूँ सरू। हाँ, मैं सरू हूँ। बाबा साहब शांत हो जाइए। बाबा साहब गिर जाएंगे। बाबा साहब झूठी है ये लड़की। आप सिर्फ मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहती हूँ ना आप वैसा ही करो। बाबा साहब पूछ जाओ बालकनी से। डरने की जरूरत नहीं, पूछ जाओ, आपको बहुत मजा आएगा।
अनिका! आप नीचे आ जाओ, आपको कूदने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बाहर लेके चली जाऊंगी। मैं पीछे हो रही हूँ। पिंकी प्रॉमिस। पापा सानिका की हर बात कैसे मान रहे हैं? देख लिया ना तूने डेमो, क्या कर सकती हूँ मैं। क्या चाहिए तारे को? अब की ना तूने काम की बात, तो सुन, आखिरकार तू बन ही गई ना मेरी हाथों की पपेट। एक जानवर भी जिस घर में पलता है ना, उसी घर का वफादार होवे। लेकिन तू इस घर की बेटी होकर भी अपने बाबा सा की हालत का गलत फायदा उठा रही है। छी! पका मत, डैड है वो मेरे, मेरा हक बनता है उन्हें यूज करने का। इसे हक जमाना ना, हद पार करना कहते हैं। गुस्सा और एटीट्यूड कंट्रोल में, वरना देखा ना मैं क्या कर सकती हूँ। तारे हर गुनाह पर पर्दा लगाती गई मैं। तुम्हारी छोटी बहन है इसलिए तारे को मौके पर मौका देते गई मैं, लेकिन अब ना छोड़ूंगी मैं तारे को। क्या करेगी तू? जाके सबको सच बता देगी? अरे जा ना, बोल सबको जाके। लेकिन उसके बाद डैड के साथ जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार तू होगी सरू, सिर्फ तू। क्यों करी ये सब अनिका? क्यों करी? क्या चाहिए तारे को? वेद चाहिए मुझे। अनिका बजाज के लिए इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेद। तू वेद को पाने के लिए आईएएस में टॉप करने के लिए मेहनत कर रही है ना, तुझे तारा आंटी की शर्त हारनी होगी। रजत पाटिल की कोचिंग छोड़नी होगी और ना बनेगी तू आईएएस, ना मिलेगा तुझे वेद। के बकवास कर रही है अनिका तू? जा जाके रजत पाटिल को सिर्फ बोल देना कि तू कोचिंग में नहीं आएगी, दैट्स इट। ना, मैं कभी भी ना करूंगी। यार सरू, सच में तू मुझे सीरियसली नहीं लेती है। लगता है जब तक डैड बालकनी से कूद नहीं जाएंगे और वो सीधा ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे ना, तुझे समझ नहीं आएगा। क्या कह रही तू? अनिका! 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 दोस्त, मेरे पापा वापस आ गए? कहाँ है वो? बता दो इन्हें कि इनके डैड कभी वापस नहीं आएंगे। तोड़ दूं मैं इनका दिल। आपके पापा जब वापस आएंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी। अभी आप खेलो। तो सर, ऑल इन ऑल मेरी बात मानने के अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डैड की डोर तो मेरे हाथ में है। नाउ चॉइस इज योर्स। क्या करेगी? ठीक है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। बस मेरे बाबा से कुछ ना कर, और ऐसे वादा कर तूने चोट ना पहुंचाएगी। डील। तू पहले जाके रजत पाटिल को बोल कि तू कोचिंग छोड़ रही है।